Hello student, welcome back to your in this channel. Today I am going to teach a story. The story name is The Wolf and His Shadow. The Wolf भेड़िया और and मतलब और his shadow. His मतलब उसकी, shadow मतलब परछाई. तो भेड़िया और उसकी परछाई. यह बहुत ही मॉरल स्टोरी है. आपको इससे कुछ शिक्षा भी मिलने वाली है. सो स्टोरी को आप लास्ट तक देखें. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वन इवनिंग, एक शाम, अ वुल्फ वाज हैप्पीली वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट एंड वाज लुकिंग फॉर फूड. एक भेड़िया, अ वुल्फ एक भेड़िया, वाज था, हैप्पीली खुशी से, वॉन्डरिंग टहल रहा, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड और वाज लुकिंग मतलब वाज लुकिंग फॉर का मतलब है तलाश कर रहा था, फूड भोजन. तो इसका कैसे बनेगा? एक भेड़िया जंगल में खुशी से टहल रहा था और और भोजन के लिए भोजन की तलाश कर रहा था. लिए नहीं होगा यहाँ, क्योंकि लुकिंग फॉर का मतलब ही होता है तलाश करना. तो भोजन के लिए नहीं बोलोगे, यहाँ पर हो जाएगा भोजन की तलाश कर रहा था. वेन जब, ही वॉज हीज शैडो ऑन द ग्राउंड. जब, वेन का मतलब जब भी होता है तब भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैं जब बोलूँगा. ही सॉ, उसने देखा, हिज अपने, शैडो अपनी परछाई, ऑन द ग्राउंड पर. तो इसका पूरा बनेगा, जब उसने ग्राउंड पर अपनी परछाई देखी या देखा. ओह ओह अरे, दैट इज़ ह्यूज, यह बहुत बड़ा है. दैट इज़ ह्यूज का मतलब होता है बड़ा होना. दैट इज़ ह्यूज, वह बहुत बड़ा है. मैं, शैडो, लुक्स नियरली 100 times बिगर दैन आई एम. माई शैडो, मेरी परछाई, लुक्स दिखती है, नियरली का मतलब होगा लगभग, 100 times 100 गुना, 100 times को बोलते हैं 100 गुना, बिगर दैन आई एम. बिगर मतलब बड़ा है, देन का एक कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है. आई एम मतलब मुझसे. ठीक है, चलो बनाते हैं. माई शैडो, मेरी परछाई, मुझसे, आई एम मुझसे 100 गुना, नहीं लगभग 100 गुना बड़ा दिखती है. क्योंकि क्या है कि हम लोग बड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो दिखती है. बिगर है तो बड़ा दिखती है. तो मेरी परछाई मुझसे 100 गुना बड़ी दिखती है. Anyone will be scared just by looking at my shadow. Anyone कोई भी, will be scared डर जाएंगे, just तुरंत, by looking देखते ही, at my shadow मेरी परछाई को. ओके, तो यहाँ होगा कोई भी, anyone कोई भी मेरी परछाई को देखते ही तुरंत डर जाएंगे, ऐसा होगा. हा 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 हा, हंसता है. आई हैव रन अवे फ्रॉम दैट लायन सो मैनी टाइम्स. इसका मतलब आई हैव रन अवे आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है. अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, भागना. फ्रॉम से, दैट लायन उस शेर से, सो मैनी टाइम्स कई बार. तो इसका पूरा बनेगा, आई हैव रन अवे मैं भाग चुका हूँ, उस शेर से कई बार. मैं उस शेर से कई बार भाग चुका हूँ, ऐसा होगा. नाउ अब, आइल शो हिम मैं उसे दिखाऊंगा. आइल शो हिम मैं उसे दिखाऊंगा. हु इज़ फिट टू बी द किंग. हु इज़ कौन है, फिट योग्य, टू बी होने के लिए, द किंग मैं उसे दिखाऊंगा कौन राजा होने के लिए योग्य है. ही और आई, वह या मैं. ओके, एज ही थॉट दिस, जैसे उसने यह सोचा,
ही डिडंट रियलाइज, उसे एहसास नहीं हुआ या उसे महसूस ही नहीं हुआ, समवन वॉज हाइडिंग इन द बुशेस, कि कोई छुपा हुआ था, ऐसा होगा, छुप रहा था, ऐसे टाइप से भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होगा। इन द बुशेस, इन द बुशेस का मतलब होता है झाड़ियों में। वेटिंग फॉर अ मील, वेटिंग फॉर अ मील का मतलब होता है भोजन के लिए इंतजार में, झाड़ियों में छुपा था। ओके, समवन हु वाज हंगियर दैन हिम, जो कोई भी क्या है, उससे भी ज़्यादा भूखा था। मतलब वो भूल चुका था, उसे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि उससे भी कोई ज़्यादा भूखा है, ऐसा टाइप से। ओके, समवन हु वाज हंगियर दैन हिम, कोई भी जो उससे भी ज़्यादा भूखा था। ही कंटिन्यूड एडमायरिंग, वह लगातार निहारता रहा। क्या चीज़ को? हिज शैडो, तो ये हो जाएगा अपनी परछाई को। वह लगातार अपनी परछाई को निहारता रहा। व्हेन सडनली, जब अचानक से, अ लार्ज शैडो, एक बड़ी परछाई, कवर्ड हिज कम्प्लीटली, उसे पूरी तरह से ढक लिया। ही वॉज स्कियर्ड, वह डर गया। एंड टर्न टू सी, और देखने को मुड़ा। हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कौन खड़ा था। स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, बिहाइंड मतलब पीछे, उसके, तो उसके पीछे कौन खड़ा था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, अ लायन जम्प्ड ऑन द वुल्फ एंड हैड हिम फॉर हिज मील। अ लायन, एक लायन, जम्प्ड ऑन द वॉल्फ, ओके, उस पर, किस पर, भेड़िया पर उछल पड़ा। एंड, और, हैड हिम फॉर हिज मिल्क, उसे क्या किया, अपना भोजन बनाया। अगला देखते हैं इसमें मोरल क्या है। आपने स्टोरी को सुनकर मोरल तो समझ ही गया होगा, फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी।